नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। मैं हूं रविशेखर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दतिया पहुंचे, जहां अमित शाह ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की गृह मंत्री और दतिया विधायक नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में दतिया के किला चौक पर आम सभा को संबोधित किया। आम सभा से पहले गृह मंत्री का नरोत्तम मिश्रा ने गदा भेंट कर स्वागत किया। आम सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 35A हटने से पहले राहुल गांधी कहते हैं मत हटाओ, नहीं तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन मैंने हटाई तो एक कंकर भी नहीं फेंका गया। भाजपा सरकार बनाओगे, आगामी साल में शिवराज जी के नेतृत्व में 23,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,14,000 करोड़ का बजट एससी ओबीसी का बजट सिर्फ 1,000 करोड़ का था, उससे बढ़ाकर 65,000 करोड़ का करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेडिकल में पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 620 सीटें थी। आज 18 साल के भाजपा शासन के बाद 620 के बनाम 4,000 मेडिकल की सीट है और बच्चे डॉक्टर बनकर माँ पीताम्बर का दरबार, बाबा महाकाल का लोग, कई सारे महेश्वर धाम, कई सारे यात्रा धाम होने के बावजूद पर्यटकों की संख्या 64 लाख थी। आज पर्यटकों की संख्या भाजपा के शासन में 64 लाख से बढ़कर 9 करोड़ हो गई। और अभी अभी मोदी जी चीते छोड़कर गए हैं। सिर्फ देश नहीं, दुनिया भर के लोग चीते देखने के लिए आ रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज इतना ही कहने आया हूँ, लंबी बात नहीं करूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कभी भी मध्य प्रदेश का भला नहीं किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया? मैं 15 दिन से पूछ रहा हूँ। हमारा रिपोर्ट कार्ड रखा तब से कमलनाथ जवाब नहीं देते हैं। खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा सुन लो, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर ये नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी ने हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में सीएए के बिल को पास करा। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक कानून को समाप्त। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में हमारी अपनी हिंदी भाषा में पढ़ाई लिखाई चालू कर ढेर सारे बच्चों को आगे का रास्ता। ये कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक शासन किया, परंतु उन्होंने न मध्य प्रदेश के विकास के लिए कुछ किया, न देश के विकास। आने वाले दिनों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में तय किया है कि गैस के सिलेंडर का दाम जो भी हो, मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने चुनावी दौरे में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलासर विधानसभा पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी महेंद्र राम सिंह यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि पिछले 12 दिनों में सिंधिया ने पूरे मध्य प्रदेश में 60 से भी अधिक जनसभाएं की हैं। अपने भाषण में उन्होंने भाजपा के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि
भाजपा का कार्यकर्ता हूं, जिसकी नींव मेरी दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया ने रखी थी, जिसका मार्गदर्शन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जिस भाजपा के रोम रोम में भारतीय बसती है। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस सरकार ने विकास का एक लापता मॉडल शुरू किया, जिससे घर, बिजली, पानी, अनाज, हर सुविधा लापता थी। और आज जब चुनाव का समय आया तो यह लोग विदेशी पक्षी की तरह ठंड में अपना बसेरा करने यहाँ आ गए हैं। इन लोगों ने जनता के लिए न कभी काम किया है, न कभी करेंगे। इनका मकसद हमेशा कुर्सी रही है, पर भाजपा का लक्ष्य रहा है जनता का विकास। इस क्षेत्र को एक ऐसा सच्चा, सुंदर और नेक जनसेवक दिया था। एक ऐसा सच्चा, सुंदर और नेक जनसेवक जिसकी विचारधारा, जिसकी सोच केवल अपनी जनता के प्रति और अपने क्षेत्र के विकास और प्रगति के प्रति थी, वो मेरे राम सिंह यादव थे। जिंदगी में जिस सफर पे हम चलते हैं, उस सफर पे कई लोगों से हमारी मुलाकात होती है, कई लोगों के साथ अनुभव हम बटोरते हैं, कुछ मीठे, कुछ खट्टे। और मैं दावे से कह सकता हूं कि केवल मेरी कोलारस नहीं, लेकिन समूचे शिवपुरी की जनता जिन का अनुभव मेरे राम सिंह यादव जी के साथ रहा, वो केवल मीठा नहीं होता। इरादे के पक्के, वचन के पत्ते पक्के। आज जिंदगी में वचन का पक्का आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। और आज आपके सामने उनका ही खून, उनका सुपुत्र लापता वाली सरकार के नुमाइंदे वाला हैं आपसे। और मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि 2003 के पहले क्या स्थिति थी, हमारे 30% मतदाताओं का उस समय जन्म नहीं हुआ था, तो उन्होंने लापता सरकार का कभी अनुभव ही नहीं किया है। सड़क नाम की कोई चीज नहीं, बिजली नाम की कोई चीज नहीं। 130 करोड़ का ग्रामीण विद्युतीकरण योजना मैं लेके आया था। एक गांव में खंबा मैंने ऐसे ही, जो ये खंबा है ना, ये ऐसा खंबा मैंने गाड़ा है, ऐसा तार मैंने लगवाया है एक गांव में, एक डीपी लगवाई, एक ट्रांसफार्मर लगवाया। और एक ब्लॉक में केवल एक सब स्टेशन लगना चाहिए, लेकिन कोलारस के साथ तो मैं क्या करूं, आप लोगों की तो जादू है मेरे सिर की। और कोलारस में अटलपुर, रामगढ़, खरे, सेसाई, किलावनी, एलवारा, मड़वासा, 7 सब स्टेशन आप लोगों के लिए हमने लगवाए। आ जाएगा, ज्यादा चिंता मत करो। जब ज्योतिरादित्य है तो ज्योति का प्रकाश तो जरूर आएगा। पानी की स्थिति, विकास की तो महाराज ने जड़ी लगाई है, पर परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है कि जब पार्टी बदली, जब ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। पानी की स्थिति, 55 वर्ष कांग्रेस का शासनकाल इस राज्य में रहा है। मुझे बताओ, एक तालाब बनाया, एक टंकी बनाई, मणिखेड़ा बांध भी बड़े महाराज ने बनाया,
जितने भी बांध कोलारस में हैं, सब सिंधिया परिवार के माधव महाराज ने बनवाए थे। और जब जिम्मेदारी मुझे दी गई तब सुनाज और गुरेला का बांध मैंने बना के आप लोगों को ताला बना के दिया। जिसके पास घर नहीं है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उस लाडली लक्ष्मी को घर दिया जाएगा। और जितनी लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश में है और जितनी उज्ज्वला महिलाएं मेरे मध्य प्रदेश में है, 1,37,00,000 लाडली बहना और 82 लाख उज्ज्वला बहना, उन सारे के सारों को गैस का सिलेंडर 450 रुपए पे दिया। मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? अरे खतौरा की ताली थोड़ी है, खतौरा की ताली चाहिए। मेरे किसानों के लिए सरकार आपका आशीर्वाद जब बहन यादव के साथ रहेगा, चुनाव के बाद भी ऐसे ही झुक के रहने का। मैं सब अभी सुना रहा ताकि आप सब मेरे गवाह हो। ठाणे नहीं रहने का, ऐसे ही रहने का। हाँ, अभी 17 तारीख तक ठाणे रहने का है। नींद भी आएगी तो खड़े रह के सोने का है, बैठना नहीं है। प्रत्याशी बैठ नहीं सकता। चुनाव के बाद ऐसे ही रहने का जनता के सामने। हाँ, गेहूं का खरीदने का दाम मध्य प्रदेश में बढ़ाकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं? विधानसभा में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकर राठखेड़ा के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक विशाल आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ने प्रदेश में सभी जन कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया था। यहां तक कि मैंने बच्चों को साइकिल देता था, कमलनाथ ने बच्चों से उनकी साइकिल तक छीन लिया। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं आदिवासी भाई बहनों को जूते, चप्पल, छाता, पानी की बोतल देता हूं तो मैडम प्रियंका को आपत्ति होती है। फसल उड़ाने ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। कांग्रेस योजना बंद करने वाली पार्टी है। हाँ, वो हमने ट्रांसफार्मर अनुदान को देते थे, वो बंद कर दिए। अब अनुदान में भी किसानों को ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। समय कम है इसलिए सब बात नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन आज आप सबसे प्रार्थना करने आया हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, मुश्किल से हम पटरी पे गाड़ी लेके आए हैं सरकार की। कांग्रेस आ गई तो सब योजनाएं बंद कर देगी। मेरी बहनों, कांग्रेस अगर आई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सब बंद कर देगी। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कोई चूक ना हो जाए। सुरेश धाकर विकास के जितने काम किए पूरी सूची है, जितने विकास के काम किए आज तक किसी ने नहीं किए जितने सुरेश धाकर ने किए। ये मेरे पास आते थे, काम स्वीकृत करवा के ले जाते थे। और आज भी कह रहा हूं, सुरेश कहते रहना, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कन्यादान में अब 1 लाख रुपया बेटियों को दिए जाएंगे। हमारी बेटियां धूमधाम से विदा होगी। तेंदुपत्ता तोड़ने की मजदूरी भी 3,000 प्रति मानक बोरा से बढ़ा के 4,000 प्रति मानक बोरा कर दी जाएगी। मेरी बहनों के पाँव में मैंने चप्पल पहनाई, भाइयों को जूते दिए, जूते पाँव में पहनने के लिए दिए, तो वो चिल्लाई, मैडम प्रियंका गांधी मामा चप्पल क्यों दे रहा है? अरे मैडम, तुम नहीं जानती अगर पाँव में कांटा लगता है तो कितनी तकलीफ होती है। और मेरी जनता के पाँव में कांटा अगर गड़ता है तो मेरे कलेजे में वो कांटा चुभता है। इसलिए मैंने जूता, चप्पल, छत्ता के 200 रुपया कौन देता था पीने के लिए पानी की कुप्पी, क्योंकि गरीबों के लिए मेरे दिल में दर्द है। देखो, मेरे लिए तो असली भगवान अगर कोई है तो जनता ही है। जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तब। और इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि किसी बहकावे में ना आए, भ्रम में ना आए,
वोट बटने ना दें। और मैं तो कहता हूँ कि अकेले मैं क्यों घूमूं, मैं 24 घंटे में से आज 15 सभाएं करूंगा। मैं 2:30 3 बजे सोता हूँ, सवेरे 5 बजे से रुक जाता हूँ। सवेरे ठीक है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या बताओ? अरे आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी भैया गाँव जाओ, 3 4 5 दिन निकल जाओ, 5 दिन आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को दे दें, घर घर जाए, हर द्वार खटखटाए, जो नहीं समझा उसको समझाए, और कहीं नहीं देखे, मामा को देखो, मोदी जी को देखो, भारतीय जनता पार्टी को देखो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। अगर आप सब निकल गए, मैं कह रहा हूं ऐतिहासिक विजय होगी। जनता में जो वातावरण है अद्भुत है, और यही प्रदेश को आगे ले जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगर मालवा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। आगर मालवा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है, भाजपा को हराना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जेल भेज दिया जाता था, जमीनें नाप ली जाती थी, मकान गिरा दिए जाते थे, जिससे लोग भयभीत थे। सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी डरे हुए थे। भाजपा सरकार में 4 लाख करोड़ का कर्जा है, क्या काम हुआ उसका कोई हिसाब नहीं। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक एक की जांच की जाएगी और गड़बड़ी करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। साथ ही कहा कि पंचायती राज फिर से लाया जाएगा। पार्टी को हराने का है। उनके केस बनते थे, जेल भेज दिया जाता था, जमीनें नप जाती थी और मकान गिराए दिए जाते थे, इससे लोग भयभीत थे। सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगी, लोगों का गुस्सा सामने आने लगा और आज दिवाली के दूसरे दिन इतनी बड़ी सभा मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखी। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने लूटा है, जो प्रदेश पर केवल 23,000 करोड़ का कर्जा था जब मैंने छोड़ा। अब 4 लाख करोड़ का कर्जा पूरे प्रदेश पर इन लोगों ने कर दिया, लेकिन क्या काम हुआ उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है, एक एक की जांच करवाई जाएगी और एक एक को जिसने गड़बड़ी की है, घोटाला किया, उसको सबक सिखाया जाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी और शिवराज विकास के डबल इंजन हैं और राहुल और प्रियंका कांग्रेस के डबल मनोरंजन। दोनों भाई बहन मध्य प्रदेश मनोरंजन करने और झूठ बोलने आते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम डबल इंजन, वो मनोरंजन है। दोनों भाई बहन मनोरंजन करने ही आते। इतना झूठ बोलते, कहते 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार दिया, प्रियंका गांधी कहती है। अरे कुछ तो शर्म करो, इतना झूठ तो मत बोलो। और ये बता गई कि भगवान राम को 13 साल वनवास हुआ था। कितने साल हुआ था बताओ? अब इनको यही पता नहीं कि राम भगवान को वनवास कितने साल हुआ था। कुछ तो भी बोल जाते। राहुल गांधी कुछ भी बोलते, धास्ते मारते रहते। ये भाई पंजाब के कृषि मंत्री गुरप्रीत सिंह खुड़िया ने कहा कि पराली जलाने के नाम पर पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। इस साल पंजाब में पराली जलाने में कमी आई है। गुरप्रीत सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसके लिए केंद्र सरकार का एजेंडा पंजाब को बदनाम करना है। उन्होंने कहा कि आसमान में धुआं सिर्फ पराली से नहीं होता, यह कारखाना और मोटर गाड़ियों से भी होता है। जब कोरोना का दौर था तो आसमान बिल्कुल नीला था, प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो चुका था। यह समझ लेना चाहिए कि पंजाब के किसान पराली के धुआं को फूंक मारकर दूसरे सूबे में नहीं भेजते। मैं बेनती करदा सी भी कल दिवाली का दिहाड़ा सी, बड़ा पवित्र है। सारे अपनियां कम्यूनिटियां लई
ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਥੋੜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਕੱਢਤੀ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਾਤੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 51% ਜਿਹੜਾ उधर मध्य प्रदेश के विंध्य में दीपावली मिलन समारोह में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा का विवाद हो गया। विंध्य के लोगों ने पीसी शर्मा पर विंध्य के लोगों को अपशब्द कहने का आरोप लगाया। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि आमंत्रण के बाद दीपावली मिलन समारोह में पहुंचे थे, प्रायोजित तरीके से विवाद किया गया है। वहीं कांग्रेस में पीसी शर्मा के समर्थकों के साथ मारपीट की भी सूचना है। गाली सुनी क्या किसी ने? आज देश भर में महिलाएं गोवर्धन पूजा कर रही हैं। वैसे तो ये पूजा कल यानी दीपावली के एक दिन बाद की जाती है, लेकिन कल अमावस्या होने की वजह से यह पूजा कई जगहों पर आज की जा रही है। वहीं महिलाओं ने गीत गाकर भगवान गोवर्धन की पूजा की और भगवान गोवर्धन को भोग लगाया। उज्जैन के शनि मंदिर नई पेट में सोमवती अमावस्या कार्तिक पक्ष के महापर्व में भगवान विष्णु के वराह अवतार की आरती की गई। बताया जा रहा है कि मंदिर में उपस्थित ये मूर्ति 400 साल पुरानी है। महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी ने महाप्रसाद का भोग लगाया और भक्तों में वितरण किया। जो मूर्ति है कितने साल भगवान वाला भगवान का अति प्राचीन स्थान है। ये 400 साल पुराना है। जब राक्षस जो था वो दंत पहनी पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था, तो भगवान ने वो अवतार लेके वराह का अवतार धारण करके वो पृथ्वी को फिर नीचे से समुद्र में से लाए थे और राक्षस का वध किया था। यह भगवान की अति प्राचीन मूर्ति एक तो उज्जैन में ही है और एक नरसिंह घाट पे, 2 जगह है। इसका खास स्थान यही है। मिर्जापुर में ग्राम सभा में अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने डीएम आवास का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा की बंजर भूमि पर गांव के ही कुछ दबंग कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने डीएम आवास का घेराव किया और डीएम आवास के पास सड़क को भी जाम कर दिया। वहीं अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं। मामला मिर्जापुर सिटी ब्लॉक के लच्छापट्टी गाँव का है। सर मैटर ये है कि ग्राम पंचायत लच्छापट्टी में सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, जिसमें गांव के व्यक्ति लोग शौच करने के लिए जा रहे हैं, तो ये लोगों को शौच करने के लिए मना किया जा रहा है और वो लोग लाठी डंडा से मारने के लिए तैयार हैं और दौड़ रहे हैं। उन लोगों के गाली गुस्सा दे रहे हैं। कौन लोग हैं जो लाठी डंडा लेके? हरिश्चंद्र, प्रेम, टुन्नू, मुन्नन, उनके परिवार के काफ़ी लोग भी हैं जो कि दबंग व्यक्ति हैं। सर मैटर ये है कि ग्राम पंचायत लच्छापट्टी में सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, जिसमें गांव के व्यक्ति लोग शौच करने के लिए जा रहे हैं, तो ये लोगों को शौच करने के लिए मना किया जा रहा है और वो लोग लाठी डंडा से मारने के लिए तैयार हैं और दौड़ रहे हैं। उन लोगों के गाली गुस्सा दे रहे हैं। कौन लोग हैं जो लाठी डंडा लेके? हरिश्चंद्र, प्रेम, टुन्नू, मुन्नन, उनके परिवार के काफ़ी लोग। अगली खबर बुलंदशहर के ताजपुर गांव से है, जहां गर्दन पर नुकीली हथियार से वार कर युवक की हत्या कर दी गई। बता दें कि दीपावली मनाने के लिए बंटी दिल्ली से अपने गांव आया हुआ था। शराब के उधार पैसों को लेकर विवाद के बाद उसकी नुकीली हथियार से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। वो कल सुबह 10 बजे करीब कमा का आया था नोएडा कांटे पे से।
और उसने आकर थोड़ी बहुत ड्रिंक करी होगी और वो वहाँ से दुकान पे गया। उधर शाम को पूजा वूजा करने के बाद में दुकान पे सौदा लेकर आया। वहीं घर का दरवाजा उन होगा भैया मारने वालों का दुकान के बराबर में। उधर कानपुर देहात में चचेरे भाई ने ईंट से हमला कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल खेत में पानी लगाने के लिए दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साए चचेरे भाई ने ईंट से हमला कर दिया, जिससे अशोक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद परिजन उसे गंभीर रूप से घायल अशोक को CHC अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला सिवली कोतवाली क्षेत्र के नया पुरवा गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शिवली के ग्राम नया पुरवा में दो सगे चचेरे भाइयों रोशनलाल व अशोक राजपूत में खेत पर पानी लगाने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के क्रम में नशे की हालत में रोशनलाल द्वारा अपने सगे चचेरे भाई अशोक राजपूत पर ईंटें से वार कर दिया गया, जिससे वह चोटिल हो गए। उन्हें CHC शिवली ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मौके में पहुंचकर मेरे द्वारा स्वयं घटना की छानबीन व पड़ताल की गई थी। FIR पंजीकृत कर ली गई है। एक टीम गठन पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में किया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। शव को पंचायतनामा भरने के पश्चात मोर्चरी में पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। रोशन ने ईंट मार दी। किसके? अशोक के। अशोक आपके कौन है? पति। क्या हो गया? उनकी डेथ हो गई क्या? हाँ। आप पुलिस को सूचना की थी क्या? हाँ। पुलिस पे थाने में ले आया। उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे 40 लोगों में से एक मिर्जापुर का युवक भी फंसा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद से परिवार के लोग परेशान हैं। युवक 3 साल से वहां सुपरवाइजरी का काम कर रहा था। परिवार के लोग हर 2 घंटे बाद उत्तराखंड के हेल्पलाइन नंबर पर बात कर रहे हैं। हेल्पलाइन के नंबर से सभी को सुरक्षित और जल्द से रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। युवक इसी हफ्ते अपने घर आने वाला था, लेकिन घटना होने से दिवाली का पर्व फीका पड़ गया। वो हमारे भतीजे हैं और अभी 2 महीने पहले घर पे भी आए थे और क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो हफ्ते 10 दिन में पुनः फिर वो आने वाले थे। वो नवयुगा कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे चल रहा है उत्तराखंड में, ये जो टनल कोलैप्स का हुआ है जो दुर्घटना अभी, उसमें टेलीविज़न के माध्यम से हम लोगों को इसकी जानकारी कल सुबह हुई और अभी हमने आपके सामने जैसा कि हमने उत्तराखंड पुलिस कंट्रोल रूम से हमने बात भी किया, उसमें जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि सभी मजदूर जो कि 40 लोग उसमें फंसे हुए हैं टनल में, सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और सूचना तो कल से हम लोग को मिली है कि ऐसा ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ है, जो भी टनल कोलैप्स हुआ है। तो पहले तो सब कोलैप्स हुआ था, लेकिन ये पता चला कि मेरे गाँव का भी एक भाई मेरा लगता है, मैं बगल का हूँ, वो भी उसमें फंसा हुआ है। तो ऐसी कोई सूचना फिर बस फंसा है, कोई दुर्भाग्य मोबाइल फोन या कुछ भी कनेक्टिविटी में ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। फिर टीवी से या यूट्यूब से हम लोग लाइव देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे दिया जा रहा है, सरकार द्वारा क्या फैसिलिटीज वहाँ पे हैं। तो पता चला ऑक्सीजन देखने से मिलता, ऑक्सीजन जा रहा है तो खाने पीने की चीजें हो नहीं पा रही हैं। और NDRF के काम तो चल ही रहे हैं वहाँ पे, सुरक्षा के लिए जो भी व्यवस्था है। और ये ही कामना वहाँ पे उनके मामा जी हैं, उनसे सारी सूचना हम लोग को मिलती रहे कि सब चल रहा है, कार है, अंदर जो भी लोग फंसे हैं सब लोग सब कुशल हैं, कोई प्रकार का उनको शारीरिक। रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का है, जहां महिला ने मामूली कहासुनी को लेकर घर के अंदर फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। वहां मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। कृपया सादर अवगत कराना है कि इब्राहिमपुर गांव में गायत्री वाइफ ऑफ सज्जन, जो यह 112 की सूचना प्राप्त हुई थी कि अपने घर में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है, मर गई है। इस सूचना पर तत्काल SHO सरेनी, मैं फ्रांसिक टीम के घटनास्थल पर आए, बॉडी को उतरवा करके पंचायतनामा भर करके
पीएम की कार्रवाई है, बॉडी भेजी गई है। प्राप्त तहरीर के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। उत्तर प्रदेश के वर्दीधारियों में रील बनाने की होड़ मची हुई है। ताजा मामला मिर्जापुर जनपद के जिला होमगार्ड कमांडेंट का है। होमगार्ड कमांडेंट ड्यूटी की जगह पत्नी के साथ नाव पर रील बनवाने में व्यस्त दिखाई दिए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नदी में नाव पर अपनी पत्नी के साथ होमगार्ड कमांडेंट वीके सिंह वर्दी में बैठे हुए हैं। पत्नी भोजपुरी में गाना गाते दिखाई दे रही हैं। वायरल हो रहे 36 सेकंड के वीडियो में होमगार्ड कमांडेंट की पत्नी भोजपुरी गाना गा रही हैं, तो होमगार्ड कमांडेंट वीके सिंह गाने पर एक्टिंग करते दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी कंचन पार्क प्राचीन श्री लाल हनुमान मंदिर में मां काली की मंदिर कमेटी द्वारा पूजा और विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूजा और विसर्जन में लोनी थाना पुलिस ने शोभा यात्रा को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। आपको बता दें कि मां काली की शोभा यात्राएं धूमधाम से निकाली गई। मां काली के स्वरूप को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रही। लोगों ने मां काली का जगह जगह स्वागत किया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।